End of debate. RDBMS वर्सेस NoSQL. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग दैट मैटर्स। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के सबसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में से एक पे, RDBMS वर्सेस NoSQL कौन सा बेटर है और क्यों। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें आंसर दे देता हूं, दोनों ही बेस्ट है और एक को चूज करना मतलब मॉम और डैड में से किसी एक को चूज करना, जो पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे RDBMS और NoSQL दोनों अपनी जगह बेस्ट है, बस यूज केस अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RDBMS की। ये फर्स्ट प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम्स में से एक था। इसका मेन गोल था डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना, रिड्यूंडेंसी कम करना और डेटा को फास्ट रिट्रीव करना, और ये फाइल बेस्ड सिस्टम से एक ह्यूज अपग्रेड था। बट जो चीज RDBMS को पावरफुल बनाती है ना, वो है ACID प्रॉपर्टीज। मतलब डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, ट्रांजैक्शन सेफ रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो रमेश ने प्रक्षाल को 300 रुपए भेजे और बीच में सर्वर क्रैश हो गया, तो RDBMS इंश्योर करेगा कि या तो पैसे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो या फिर पूरा ट्रांजैक्शन रिवर्स हो, बीच का कुछ नहीं होता। सोचो अगर पैसे ना मिले तो क्या होगा? ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स RDBMS यूज करते हैं। इस वाइक बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब डेटा एक्सप्लोजन होने लगा था। हर सेकंड मिलियंस ऑफ यूजर्स, हर क्लिक बराबर डेटा गिर, हर एक्शन बराबर रिकॉर्ड, और धीरे धीरे RDBMS स्ट्रगल करने लगा। सर्च स्लो, परफॉर्मेंस डाउन। मेन इशू क्या था? स्केलेबिलिटी। RDBMS मेनली वर्टिकल स्केलिंग सपोर्ट करता है, मतलब एक ही मशीन को अपग्रेड करते जाओ, बट उसकी भी लिमिट होती है और कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तब डेवलपर्स को लगा कि कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जो स्केलेबल हो, फास्ट हो और कैपेबल भी हो। इतना डेटा हैंडल करने के लाइए टैब एंट्री हुई। NoSQL किया। NoSQL को एक स्टोरी से समझाते हैं। है एक बंदे की स्वीट्स की शॉप थी, उसने एक वेबसाइट बनाई थी जहां ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था क्योंकि यूजर्स लिमिटेड थी और बैक एंड में RDBMS यूज हो रहा था। फिर एक दिन उसकी रील्स वायरल हो गई। ऑर्डर्स इतने आने लगे कि सिस्टम हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। वेबसाइट स्लो, ऑर्डर्स डिले, कभी क्रैश। उसने वर्टिकल स्केलिंग ट्राई की, सर्वर अपग्रेड किया, बट स्टिल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फाइनली उसको शिफ्ट करना पड़ा NoSQL पे, स्पेसिफिकली MongoDB। और क्या हुआ? डेटा मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोड डिवाइड हो गया, वेबसाइट फिर से फास्ट हो गई। और यही है NoSQL का पावर। NoSQL स्पेशली बना ही है हाई स्केलेबिलिटी, हाई स्पीड, ह्यूज डेटा हैंडलिंग। इसमें डेटा को मल्टीपल सर्वर में डिवाइड किया जाता है यूजिंग टेक्निक्स लाइक शार्डिंग, रेप्लिकेशन, लोड बैलेंसिंग, मतलब एक बड़ा सिस्टम टू मल्टीपल छोटे सिस्टम्स जो एक साथ काम करते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब NoSQL यूज करते हैं ताकि तुम्हें मिले इंस्टेंट लोडिंग, रियल टाइम अपडेट्स, स्मूथ एक्सपीरियंस। बट रुक जा, NoSQL परफेक्ट नहीं है। इसके कुछ कॉन्स भी है। प्रॉपर स्कीमा नहीं होता, डेटा मैसी हो सकता है, कंसिस्टेंसी हर टाइम गारंटीड नहीं होती, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्की हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डिफिकल्ट हो सकती है, डीबगिंग और मेंटेनेंस ट्रिकी होता है। सिंपल एग्जांपल, इंस्टाग्राम में लाइक काउंट थोड़ा इधर उधर हो जाए, चलता है, बट बैंक में एक रुपया भी गलत हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में RDBMS देता है एक्यूरेसी, ट्रस्ट, स्ट्रक्चर, और NoSQL देता है स्पीड, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनल कंक्लूजन, कोई विनर नहीं है, सिर्फ एक सही चॉइस होती है डिपेंडिंग ऑन यूज केस। और एज इंजीनियर्स ह्यूम साइड नहीं लेना है, ह्यूम में सही टूल चूज करना है। इन इंजीनियरिंग राइट आंसर नहीं होता, राइट डिसीजन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।